आप तमाम वीडियो देखने वाले को प्रातःकालीन नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अशोक सर आप लोगों के समक्ष कई अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उसी क्रम में एक नवीन पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर प्रस्तुत हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो से लगातार जुड़े रहें ताकि कई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहें। इसके लिए प्रेस द बेल आइकन। अब चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का जो पाठ है उस पाठ का शीर्षक है रोबोट्स डोंट लाई। इस पाठ को कक्षा 5 के अंतर्गत रखा गया है सीबीएसई बोर्ड में। अब इसके रचयिता का नाम है हमारा दिलीप एम साल्वी। दिलीप एम साल्वी की ये रचना है। इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, चलिए वो देखते हैं। पहला तो रोबोट्स डोंट लाई, अर्थात मशीनी मानव झूठ नहीं बोलते। तो पहले ये समझते कि मशीनी मानव होते कौन है। रोबोट्स आर मशीन्स that are programmed to perform different tasks or functions। मशीनी मानव जो है वो मशीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझने की और ज्यादा जरूरत है कि आजकल फैक्ट्रीज में और कई तकनीकी क्षेत्र जहां पे जाना मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकता है, वहां रोबोट्स को भेजा जाता है। रोबोट्स लोग कई खतरनाक काम को करते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर बॉम्ब वगैरह से जुड़े हैं, माइन में लगाकर उड़ाने से, तो वहां मशीनी मानव को ले जाया जा सकता है ना। या कहीं वायरस के सेक्टर में भी मशीनी मानव जा सकते हैं। इट इज ब्रॉड दैट one day robots will be created that can think। ऐसा सोचा जा रहा है, विचार है कि एक दिन ऐसे रोबोट का निर्माण हो जाएगा जिनके अंदर सोचने की क्षमता हो जाएगी। जैसे मनुष्य के अंदर सोचने समझने की क्षमता, वैसे रोबोट का निर्माण एक दिन हो जाएगा। तो क्या लगता है उस समय में हमारा फ्यूचर कैसा होगा? रोबोट हमारे फ्यूचर को कैसे बदलेगा? वैसे ही बदलेगा जैसे हम लोगों ने प्रकृति को बदला था। इस पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। टर्मिनेटर सीरीज में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, 3-4 पार्ट तो उसके कंफर्म आपके सर ने देखे हैं, तो आप भी उसे जाकर देखिए। और भी बहुत सारी फिल्में इसके बेस पे बनी हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी मूलतः जो है वो 2 व्यक्तियों के ऊपर केंद्रित है। एक है अजय। अजय एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है और दूसरा जो है मंकू रोबोट। दूसरा पात्र है इसमें मंकू रोबोट। ये कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो मंकू रोबोट ही है। पूरी कहानी मंकू रोबोट के ऊपर ही आधारित है। ये बात पूरी कहानी में बताई गई है कि रोबोट्स डोंट लाई, अर्थात मंकू रोबोट झूठ नहीं बोलता है। अब इसमें समझिए इस दिलचस्प कहानी को कि आखिर क्या है इसमें। मंकू रोबोट से अजय के कैसे ताल्लुकात हैं? दरअसल अजय के पास एक रोबोट है उसके घर में, लेकिन रोबोट होने के बावजूद उसे बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अब किस किस तरह की दिक्कतें आ रही, चलिए देखते हैं। Oh, do stop it, Manku! You don't have to take part in every conversation। अब मंकू को अजय कह रहे हैं कि अरे रुको मंकू रोबोट रुको। देखो, हर एक बातचीत में तुम्हारा दखल देना सही नहीं है। तुमको अधिकार नहीं है कि हर एक चीज में दखल दो, मेरे हर एक बातचीत में दखल दो। अजय हाँफ रहे हैं। उसके बाद
मंकू रॉबर्ट कह रहे हैं सुधार की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है सर। देखिए आपसे गलती हो रही है, आप अपने पिताजी को गलत सूचना भेज रहे हैं, आप अपना होमवर्क अभी तक नहीं किए हैं और पिताजी को बोल रहे हैं कि होमवर्क हो गया। गलती है, गलती है। अजय अब यहीं पे इसी सिचुएशन में देखिए क्या होता है। जब ऐसा कहते हैं मंकू रॉबर्ट, तो उस सिचुएशन में अजय फिर कहते हैं कि तुम्हें हर एक चीज में दखल देना जरूरी है, तो सुधार की जरूरत है सर। मंकू robots are supposed to participate in household activities. They babysit, they answer the telephone, तो मंकू robots तो बनाया ही गया है सर, ये बात को ध्यान में रख करके कि वो घरेलू क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है उसमें अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराए। वो बच्चे को खिला सकते हैं, साथ ही साथ वो टेलीफोन पे जवाब दे सकते हैं और घर के बहुत सारे कार्यकलाप को कर सकते हैं, जैसे खाना परोसना, खाना बनाना, दरवाजे खोलना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, ये सारे कार्य कर सकते हैं, कपड़े आयरन करना। अब इसी समय में उसके पिताजी वहां पे आ जाते हैं। अजय के पिताजी वहां पर आ करके एकदम चिढ़े हुए होते हैं। वो कहते हैं रुको तुम दोनों, स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। आगे वो कह रहे हैं इसी सिचुएशन में देखिए, अजय तुमने अभी तक अपना मैथ्स का प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है, अब और बहाना नहीं चलेगा, चलो बैठो पूरा करो। अभी करता हूं पिताजी। अजय अपने कंप्यूटर पे जाकर चुपचाप बैठ जाता है ये बोल करके, और वो मन ही मन सोच रहा था, भली भांति वो जान चुका था कि मेरे हर दिक्कत के पीछे जो मूल कारण है वो है मंकू रॉबर्ट, जो कि उसकी दिमागी बहन थी। उसके हर एक परेशानी के पीछे मंकू की कमी नहीं, उसकी कमी है, उसकी लापरवाही, आलस थी। मैं अब इसी समय में अजय बैठा ही था काम करने के लिए, पिताजी चले गए थे उसे पढ़ाई करता हुआ छोड़ करके। ठीक उसी समय डोरबेल बजती है। जब डोरबेल बजती है, वह तो ऐसे ही चिढ़ा हुआ था मंकू रॉबर्ट पे अजय, और इसी समय में वो गेस करता है काम करते करते, मैं शर्त लगाता हूं, खुद से कह रहा है ये दिनेश ही है, लेकिन मैं तो इससे तब मिलता ना जब मेरे पास कोई काम करने को नहीं होता। ये मंकू तो जब मैं पूरा काम नहीं करूंगा तो तुरंत जाकर बोल देगा कि पिताजी के पास कि सर इन्होंने ये काम नहीं किया है। अब उस परिस्थिति में मुझे तो भारी दिक्कत हो जाएगी, ये तो मेरे ऊपर निगाह रखे हुए हैं। तो वो उसी समय बोलते हैं मंकू रॉबर्ट को बुलाकर, मंकू सुनो, अगर कोई दरवाजे पे आया है, वो बेल बजा करके मेरे बारे में पूछ रहा है, तो उसको बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं। अब उसी समय में अजय कंफर्म होना चाहता है, उठ करके खड़ा हो गया, मंकू तुमने मेरा पालन किया आदेश का? तो नहीं सर। करेक्शन, यू आर हियर। तो कहते नहीं सर, सुधार की जरूरत है। दरअसल बात ये है कि आप तो घर पर ही हैं, तो हम ऐसे कैसे बोल देंगे? हे भगवान, कहां फंस गया, क्या मुसीबत है। अजय स्वयं से ऐसा बोल रहे हैं। उसी समय दरवाजे पे घंटी दोबारा बजती है। घंटी के टोन शायद
बजर की तरह हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे। बहरहाल आगे चलते हैं। डोरबेल पुनः रिंग होती है। अब उसी समय सामने से एक व्यक्ति आ जाते हैं और पीछे से एक व्यक्ति आ जाते हैं और वो आकर के उसको बाहर से, गेट के बाहर से, शीशे वाले गेट के बाहर से कह रहे हैं, अजय क्या बात है, मंकू जो है वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है, डोरबेल कब से बजा रहा हूं। अरे सच्ची में। अजय उसकी ओर पलट करके कहते हैं, ये मंकू तो मुझे बीमार करके रख दिया है। मंकू हमेशा की तरह उसके इस बात को अक्षर सा पालन करने की कोशिश करने लगा। मंकू ने कहा, सर आप बीमार हैं सर, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं सर। अब अजय कह रहे हैं, डू नॉट कॉल अ डॉक्टर, ओपन द फ्रंट डोर। एक डॉक्टर को मत बुलाओ, सामने का दरवाजा खोलो। आज्ञा प्राप्त हुई सर, अभी जाता हूं, आपके आदेश का पालन होगा महोदय। मंकू जा करके दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजा खोलता है तो जब मंकू दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के खुलने के बाद अजय रिकॉग्नाइज करता है कि अरे ये तो उसका दोस्त तारिक का आवाज है ना, ये तो दिनेश नहीं है। तो बोलते हैं, हाय तारिक, कितना अच्छा लगा मुझे तुम्हें देख करके, मैं तो आज दिन भर बोर हो रहा था एक खास व्यक्ति के चक्कर में पड़ के, बाप रे बाप। अब उसी समय में मंकू रॉबर्ट बोल पड़ते हैं, सर सुधार की जरूरत है, आप तो बीमार महसूस कर रहे थे ना, फिर बोर कैसे। तारिक अजय को देखता है और कहता है, क्या सचमुच में अजय तुम बीमार हो। नहीं यार नहीं, मैं तो ठीक हूं, एकदम ठीक हूं। करेक्शन सर, सुधार की जरूरत है महोदय, आपने अभी अभी तो कहा था कि आप बीमार हैं। मैं एक डॉक्टर को बुलाऊंगा सर। मंकू जो है वो अब इसी समय में देखिए क्या होता है। इसी समय में वो लोग एक खास जगह पे जाने लगते हैं और उसी समय अजय के अपने रूम में जाने लगते हैं। उसके पीछे पीछे अजय और तारिक अजय के रूम में जाते हैं तो ठीक उसके पीछे पीछे मंकू भी वहां पहुंच जाता है। वो कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक है ना सर, आप बिल्कुल ठीक है ना। अरे हाँ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बीमार नहीं हूं। तो तारिक कहते हैं, क्या तुम सचमुच में ठीक हो। तो हाँ यार, मैं एकदम ठीक हूं, मैं बीमार नहीं। ये तो बस रोबोट के कारण, ये मशीनी मानव कहीं का हर एक बात में अपना नाक घुसेड़ देगा, हर एक चीज में अपना नाक घुसेड़ देगा, हर एक बात में उंगली करने की आदत है इसको, उंगली करेगा। मंकू को रोबोट को कुछ कहना था। उसने कहा, सर देखिए बात यहाँ पे आपसे गलती हो रही है सर, आप यहाँ पे महोदय फिर गलती कर रहे हैं। तुम साफ करते रहो, बोलते रहो बीच में। मंकू सर, अजय से बात सुनिए, मेरे पास नाक नहीं है सर। फिर आपने क्यों कहा कि मैं नाक घुसेड़ते रहता हूं, मैं कैसे नाक घुसेड़ सकता हूं सर। बाप रे बाप। तो चलो अपना सफाई करते रहो, मैंने कहा ना, आपका आदेश मिल चुका है सर, अब मैं जा रहा हूं सर, आज्ञा का पालन होगा सर। वो चले जाते हैं सफाई करने के लिए। ठीक उसी समय अजय कह रहे हैं तारिक से, अरे यार, रोबोट बनाया गया है मनुष्य का मदद करने के लिए, घर के काम काज को आसान बनाने के लिए।
कठिनाई को दूर करने के लिए, पर ये तो मेरे कठिनाई का कारण ही बना हुआ है, इसने तो मेरा जीवन जीना ही दुर्भर कर दिया। कोई भी बात अगर छिपाओ, कोई भी बात पे पर्दा डालो, ये झट से मेरे पापा को कह देता है, झट से मेरे पापा को बता देता है, कोई भी बात में टांग अड़ा देता है। जब तारिक चला जाता है तो अजय ने निर्णय किया कि वो रोबोटिक्स इंटरनेशनल से कांटेक्ट करेगा, जिन्होंने मंकू रोबोट को बना करके उसके घर में शिफ्ट किया था, उसके घर में कामकाज करने के लिए प्रोग्रामिंग करके प्रोवाइड किया था। अब वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे, मॉनिटर पे टाइप कर रहे हैं कुछ और कांटेक्ट करते हैं, मैसेज भेजते हैं। तो मैसेज भेजते हैं तो ठीक उसी समय में उनके वेबसाइट को ओपन करके तो एक स्माइलिंग फेस उनके स्क्रीन पे आते हैं। अब उनके स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, अजय के मॉनिटर पे एक बहुत ही स्माइलिंग फेस वाला व्यक्ति उभर कर सामने आता है। तो उसी समय में वो व्यक्ति बोल रहे हैं, दिस इज रोबोटिक्स इंटरनेशनल, मेकर ऑफ रोबोट्स फॉर यू होम, फॉर योर होम, मे आई हेल्प यू। ये रोबोटिक्स इंटरनेशनल है, रोबोट को बनाने वाले आपके घर के लिए, क्या कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो अजय थोड़ा गुस्से में, भर्राए हुए अंदाज में, थोड़ा सा आवेशित होकर के कहते हैं, देखिए मेरे पास आपका बनाया हुआ एक रोबोट है, अपना रोबोट है, मंकू रोबोट। ये मैं कुछ भी करता हूं तो कहानी बना करके मेरे बारे में मेरे पिताजी को कह देता है, कोई भी कहानी सुना देता है अनबंसंड, और कहानी बना करके मेरे बारे में शिकायत करता है मेरे पिताजी को। यदि कोई विजिटर्स आता है तो विजिटर्स के साथ भी ये मेरे बारे में गलत बातें करता है। मैं ऐसा दोबारा नहीं देखना चाहता हूं। इसके पास तो दिमाग नाम का चीजें नहीं है। अब उस व्यक्ति के जो मॉनिटर स्क्रीन पे था उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, वो एकदम सख्त लुक दे देता है, सख्त नजर से देखता है और सख्त नजर से आंखें तरेरते हुए देखता करते हैं। कह रहा है, क्या मंकू रोबोट के पास दिमाग नहीं है? या आप ये कहना चाहते हैं कि मंकू रोबोट को झूठ बोलना नहीं आता है? मंकू रोबोट जो है वो झूठ बोलने के लिए बनाया ही नहीं गया, तो झूठ कैसे बोलेंगे? उसके सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्रामिंग ही नहीं है झूठ बोलने का। तो अब उसका गुस्सा किया हुआ आवाज देखकर अजय थोड़ा डर सा जाता है, सहम सा जाता है। वो कहता है, हाँ हाँ आप सही कह रहे, मेरे कहने का मतलब है। अब वो व्यक्ति बोलता ही चला गया, मंकू रोबोट जो है वो इस तरह से नहीं बनाया गया कि आपके झूठ को सच मान करके लोगों के सामने प्रस्तुत करे, आपके गलत बातों में हाँ मिलाए। हम लोग आपके यहां से, आपके घर से मंकू रोबोट को निकाल लेंगे, ले आएंगे, ठीक है? लेकिन क्यों? अब उसे डर हो जाता है कि उसके मम्मी पापा, चूंकि वो हाउस होल्ड वर्क के लिए था ना, घरेलू क्रियाकलाप के लिए, तो मम्मी पापा उस पर गुस्सा करेंगे। खासतौर से उसे पापा से डर लग रहे थे और काम का बर्डन बढ़ जाएगा। अजय को अब भय लगने लगता है कि उसके पिताजी मम्मी क्या बोलेंगे। तो वो कहने लगता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे जो व्यक्ति था, मॉनिटर के स्क्रीन पे जो व्यक्ति आ रहा था, वो बोलता ही चला गया, यदि आप सच बोल नहीं सकते हैं तो मंकू रोबोट को आप अपने यहाँ पे मत रखिए। और मंकू रोबोट पे इल्जाम लगा रहे कि उसी को समझ नहीं है, आपसे कोई तेज है कि नहीं है? नियमानुसार मैं मंकू रोबोट को ले आऊंगा आपके घर से, ठीक है? यही सही है। The man's image began to fade।
अब उस व्यक्ति का जो स्क्रीन पे आ रहा था आकृति, वो आकृति छवि, वो छवि धीरे धीरे करके धूमिल होती जा रही है। अब इसी समय में वो व्यक्ति बोलते हैं, हम दरअसल एक व्यक्ति का इंतजाम करते हैं, ठीक है, और आज ही आपके घर से मंकू रोबोट को ले आते हैं। आपका जो बचा हुआ पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा, पूरा पैसा आपका लौटा दिया जाएगा, ठीक है, रखते हैं आप, अलविदा। अजय अब निहारते रह जाता है, ब्लैंक स्क्रीन को कहता है, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा उसे दुख होता है, अपने करनी पे पछतावा होता है। अरे नहीं सुनिए, बात ध्यान दीजिए, लेकिन वो छवि गायब हो चुकी थी। फिर वो स्वयं से कह रहा है कि I'll be on it from now on. I'll give clear instructions. Surely, if I learn to tell the truth, they will give me another chance. मैं अब पूरी ईमानदारी से रहूंगा अभी से, और मैं अब स्पष्ट निर्देश दूंगा मंकू रोबोट को। निश्चित तौर पर यदि मैं अब सच बोलना सीख लूंगा तो मुझे दूसरा अवसर दिया जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में देखिए, वो कह रहे हैं थोड़ा हिम्मत करके, घबराते हुए थोड़ा हिम्मत करते मैं सारी बातें जो है अपने पिताजी से कह दूंगा, जो भी हुआ कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मुझे विश्वास है कि जब मेरी सारी बातें सुनेंगे मैं क्षमा याचना करूंगा, पश्चाताप के आंसू बहाऊंगा, तो ठीक उस समय में मेरे पिताजी जो है वो मुझे माफ कर देंगे, और उसके बाद वो उन लोगों को राजी कर लेंगे कि वो मंकू को यहीं रहने दे। रोबोटिक्स इंटरनेशनल वाले को वो मना लेंगे कि यहीं छोड़ दे, मंकू रोबोट्स को एक चांस दिया जाए। अब इस बात को ध्यान में रख करके आप एक चीज देखिए कि आजकल ये सिर्फ रोबोट के ही सिलसिले में नहीं है, आप अगर झूठ का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो जिंदगी में बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप झूठ बोलिएगा तो लोग आपको टोकेंगे ही टोकेंगे, या तो आज टोके या कल टोके। कल समय टोकेगा तो बहुत कठिनाई होगी, आज अगर वो टोक दे रहे तो कम कठिनाई होगी। इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है। दिलीप एम साल्वे की कहानी थी। कहानी कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताएंगे, और हाँ, एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं कि